Hello students, this is question number 8, class 12 mathematics NCERT exercise 1.2. Let A and B be sets so that function from A cross B to B cross A such that A comma B equal to B comma A is bijective function. तो bijective function शो करने के लिए हमें 1 1 और on 2 दोनों दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर 1 1 4 1 1 भाई 1 1 प्रूव करने के लिए तुम्हें पता है हम क्या करते हैं। लेट a1 b1 a2 b2 belong to a cross a1 b1 a2 b2 दो एलिमेंट हम a cross b में ले लेते हैं। लेट फिर हम क्या सपोज करते हैं फंक्शन x1 इक्वल टू x2 a1 b1 इक्वल टू f a2 b2 और मेरे फंक्शन है वो किस टाइप से गिवन है कि a कोमा b इक्वल टू b कोमा a कोमा b इक्वल टू b कोमा a। तो फंक्शन a कोमा b f a कोमा f a1 कोमा b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा b1 कोमा a1 इक्वल टू ये हो जाएगा b2 कोमा a। अब एक बात बताओ, ऑर्डर्ड पेयर में अगर a कोमा b इक्वल टू c कोमा d होता है तो a इक्वल टू c और b इक्वल टू d होता है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, यानी कि a1 इक्वल टू क्या होगा तो सॉरी b1 इक्वल टू क्या होगा b2 एंड a1 इक्वल टू क्या होगा a। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि जो हमने सपोज किया है a क्रॉस ये वो दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट है a1 b1 इक्वल टू a2 b2। कहने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज बन रही है। सो फंक्शन इज वन। अब बात करते हैं ऑन टू की। फॉर ऑन टू फॉर ऑन for all for all for all b comma a b comma a in codomain there exist a comma b in domain such that f a comma b इक्वल टू किसके है b comma a। बाय डेफिनेशन देख लो ना। सो फंक्शन इज ऑन टू ये लिख सकते हो। देन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव। सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? यस क्वेश्चन नंबर 9 लेट फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू natural number to natural number we defined as fn equal to n upon n plus 1 upon 2 if n is odd and n upon 2 is n is even for all n belong to n state whether function is bijective justify your answer। तो मेरी बात सुनो, गिवन फंक्शन क्या है अपना गिवन fn इक्वल टू क्या है n upon 2 n plus 1 upon 2 का if n is odd and n upon 2 if n is even putting n equal to 1। अब ये 1 क्या है odd है, 1 क्या है odd।
प्लस 1/2 पुट करो वैल्यू 1 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना आ गया है 1 आ गया। पुटिंग n इक्वल टू 2, ये क्या है इवन, और जब फंक्शन इवन है तो fn की वैल्यू कितनी है, हाँ फंक्शन क्या था जब n इवन है तो fn की वैल्यू कितनी है n/2 पुट करो f2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू कितना आ रहा है सिंस f1 इक्वल टू क्या है f2 इक्वल टू क्या है 1, यानी कि डोमेन के अंदर दो एलिमेंट जो है f1 और डोमेन के अंदर दो एलिमेंट जो है 1 और 2 उन दोनों की केवल और केवल एक इमेज बननी है, वो क्या बननी है 1 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 डॉट डोमेन और डोमेन। जब n की वैल्यू 1 है तब fn की वैल्यू कितनी है 1 है, जब f की वैल्यू 2 है, जब n की वैल्यू 2 है तब fn की वैल्यू कितनी है 2 1 है, यानी कि दो एलिमेंट की एक इमेज बननी है तो सीधी सी बात है 1 1 तो है नहीं। सो फंक्शन इज नॉट 1। अब तुम्हें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इसमें स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव कब होता है जब कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑड भी हो, बट ये तो 1 1 ही नहीं है, और जब 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव हो गई भी, तुम्हारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। तुम लिख सकते हो सो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। हाँ अगर तुम्हें चेक करना है, अगर तुम्हें चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो ऑन टू तो है, क्योंकि अगर n ओड है, अगर n ओड है, ये भाई n+1/2 और n/2 कायम होंगे कोडोमेन में, ये कोडोमेन का होता है, ये क्या होता है n, ये काय के अंदर होता है, ये डोमेन के अंदर होता है, जानते हो। सारे के सारे एलिमेंट जितने भी n+1, n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो 1 आती है, उसके लिए इमेज, उसके लिए 3 इमेज होती है 1। n की वैल्यू 2 पुट करते हो यानी कि इवन पुट करते हो तो 1 आती है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, और 2 पुट करते हो 3 पुट करते हो तो 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 3 के लिए 2 मिल जाएगा। 3 के लिए क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, 4 के लिए 2 मिल जाएगा, तो सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, यानी कि फंक्शन ऑन टू तो है। अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, for all n+1/2 and n/2 in codomain there exists n in domain, so function is on to। clear? Question number 10, let a equal to r-3 and b equal to r-1। a क्या है भाई, रियल नंबर के सेट में से 3 हटा दिया है, और b क्या है, रियल नंबर के सेट में से 1 एलिमेंट जो है वो हटा दिया है। कंसीडर द फंक्शन f from a to b defined by fx equal to x minus 2 x minus 3 if f is 1 1 and on to। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि 1 4 1 1 let x1 x2 belong to a। x1 और x2 दो एलिमेंट मैंने a में सपोज कर, अगर fx1 इक्वल टू fx2 लेकर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, यानी कि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम है। अगर fx1 इक्वल टू fx2, इसका मतलब क्या है कि x1 और x2 की जो इमेज है fx1 fx2 वो दोनों के दोनों इक्वल है, तो x1 और x2 दोनों के दोनों एक एलिमेंट है। मतलब क्या, दोनों के दोनों मतलब ये है कि एक एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज बनेगी, तो फंक्शन जो है अपना 1 1 प्रूव हो जाएगा। इफ fx1 इक्वल टू fx, अब fx कैसे डिफाइंड है, x 2 अपॉन x 3 इक्वल टू x2 -2 अपॉन x2 -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी,
मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1 माइनस 2 और x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3। अंदर मल्टीप्लाई करो, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x2 x1 माइनस 3x2 माइनस 2 माइनस 3x2 माइनस 2x1, ठीक है, प्लस 6। अब एक बात बताओ, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब x1 वाले में इधर ले लेता हूँ, माइनस 3x1 प्लस 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2। देन minus x1 equal to minus x2, it implies that x1 equal to x2. So function is 1, function 1 1 तो हो गया। अब बात करते हैं on to की, 4 on to 4 function will be on to, function on to होगा if there exists x belong to A for all y belong to B। सेट B के अंदर जितने भी एलिमेंट है, मैं सबको y सपोज कर रहा हूं, उसके लिए डोमेन के अंदर एक ना एक एलिमेंट x प्रेजेंट है, तो फंक्शन अपना ऑन टू, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट जो है वो डोमेन के वो ऑक्यूपाइड हो जाए। Hence y इक्वल टू क्या, fx। भाई y के लिए मतलब सेट B में जो एलिमेंट y है उसके लिए एक ना एक एलिमेंट डोमेन के अंदर x प्रेजेंट, y इक्वल टू fx की वैल्यू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, y x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, x y माइनस 3y इक्वल टू, हमें फंक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा ना x इक्वल टू f y में, तो वही करने जा रहे हैं। अब एक काम किया करो, x को इधर उठा के ले आओ, x y माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 2, x में कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, और अपना x जो है x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 फॉर ऑल y, फॉर ऑल y कहाँ लिखूं, for all y belong to B, there exist 3x minus 2 upon x minus 1 in domain, so function is on 2, function is on 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बार फिर गिर गया साला। This question number 11, let function f from real to real be defined as fx equal to x की power 4। Yes, choose the correct answer। अब सबसे पहले मुझे क्या चेक करना, 1 1 और 1 2 दोनों चेक करने से मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा। तो सबसे पहले मैं 4 1 1 1 1 चेक करता हूँ, पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 होगा, देन f माइनस 1। अब एक बात बताओ, fx किस टाइप से डिफाइन है, fx इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 1 पुट करोगे क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पुटिंग मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू 1, देन f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4 इक्वल टू 1, सिंस f माइनस 1 इक्वल टू क्या है, f1 इक्वल टू 1, यानी कि दो एलिमेंट है, एक इमेज बनने, सो
नोट वन फंक्शन वन तो है। अब बात करते हैं ऑन टू की, 4 ऑन टू, 4 ऑन टू। अब बताओ -2 जो है, -2 4 डोमेन में है भाई, -2 रियल है, 4 डोमेन में है, बिलोंग टू 4 डोमेन, ठीक है 4 डोमेन। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट is not exist any x such that f(x) equal to -2। f(x) क्या है, x की पावर 4, x की पावर 4 यानी कि -2, और जब मैं पावर 4 को इधर ले जाऊंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 4th रूट आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी x नहीं है जिसकी पावर मैं 4 करूं और -2 मिल जाए मुझे, या माइनस का कोई भी एलिमेंट मिल जाए, -2 -3 -1 -2/3 -3.5 कुछ भी मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, फंक्शन इज नीदर 1 नॉर ऑन टू। क्लियर है? This is last question of exercise. Let function f from real to real be defined as f(x) equal to 3x। ठीक है, चेक करते हैं फंक्शन 1 1 है या 1 2 है, या दोनों है या दोनों नहीं है। 4 1 1 वही 1 1 के लिए क्या चेक करते हैं, let x1 x2 belong to R if x1 f(x1) equal to f(x2) क्या हो जाएगा, f(x) किस टाइप का डिफाइंड है, 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3x1 equal to 3x2 और x1 equal to x2। सो फंक्शन है 1 1, फंक्शन 1 1 तो है। अब ऑन टू की बात करते हैं, 4 ऑन टू, 4 ऑन टू हम क्या पुट करते हैं, y equal to f(x), y equal to 3x, x equal to y/3, y अपॉन f बच जाएगा। For all y in codomain there exists x/3 in domain, डोमेन में x/3 प्रेजेंट है। जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए डोमेन में x/3 प्रेजेंट है। सो फंक्शन इज ऑन टू। तो हमारा फंक्शन जो है 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देता हूं। ओके।